हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे, जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सीएचएसएल के लिए प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे वन लाइनर टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। डिटेल्ड क्वेश्चंस के लिए जो आपका पीपीएससी या फिर यूपीएससी प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारी अलग से एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आप उसको भी प्लीज़ रेफर करिएगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अबाउट द आर्टिकल गिव्स राइट टू अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल बताना है जो आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस फोर्स किसी बंदे को पकड़ती है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ कुछ सबूत दे या फिर अपने ही खिलाफ कोई एविडेंस वगैरह दे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 23। आप मेरे को ये बताइए, ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। रिसेंट एक्चुअली ये वाला आर्टिकल भी न्यूज़ में था। उसका रीज़न ये है कि जो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, श्रद्धा वॉलकर केस में आपने सुना होगा, जिस लड़की का मर्डर हुआ था, ठीक है, और आपका नार्को टेस्ट, इसको हम एमसीक्यू सीरीज में कवर करेंगे जो आपका यूपीएससी या पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में समझाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर आपका कोई फोर्स करता है कि आप अपने ही खिलाफ एविडेंस दीजिए कि आपने क्राइम किया है, तो ऐसा आप उसको एडमिसेबल नहीं माना जा सकता। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आपको ये राइट दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द आर्टिकल नंबर 145 सब पार्ट 3, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है उसमें मिनिमम कितने जजेस होते हैं। रिसेंटली आपकी जो जजमेंट आई है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, उसमें 4-1 मेजोरिटी के साथ ये जजमेंट आई है कि डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल सही था। 4 जजेस फेवर में थे, जो आपके 1 जज था वो आपकी बीवी नागरत्ना, वो क्या थी? अगेंस्ट थी। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप करने के लिए मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए? वो होने चाहिए 5 जजेस मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद ऑड नंबर्स में ये 7, 9, 11, 13, मैक्सिमम जो लार्जेस्ट बेंच है वो आपकी 13 जज बेंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पोजीशन, रोल एंड पावर्स ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर आर डिस्क्राइब्ड। जो गवर्नर का ऑफिस है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है सेंटर स्टेट रिलेशन की वजह से। इसके बस आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में इसके ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है। ओथ की बात आती है, पावर्स की बात आती है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल्स नंबर 153 से लेके 161 तक डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट जो आपका नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। रिसेंटली वहाँ पे चीता री इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है कि उस नेशनल पार्क में किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। क्या ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं? क्या ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं? क्या ये ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होते हैं? ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कृतिज्ञा 3.0। ये एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन है। आपको ये बताना है कि इन हैकाथॉन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। एजुकेशन असेसिबल करने के लिए है कि ड्रग जो प्रॉब्लम है उसको रोकने के लिए, या फिर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है नॉर्थ ईस्ट एरिया में उसको रोकने के लिए, या फिर आपका क्रॉप मैनेजमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया। तो क्या है? ये क्रॉप मैनेजमेंट को लेके है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, वहाँ पे जो आपका यूथ है उसको ये हम हैकाथॉन के थ्रू उनकी एक्सपर्टीज या उनके इनोवेशन को यूज़ करेंगे, सो दैट कि वो क्या कर सके, क्रॉप मैनेजमेंट में अच्छे सोल्यूशन दे सके, सो दैट कि हमारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें और आपकी क्रॉप की जो है वेस्टेज ना हो सके, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि जो ये आपका 2022 का मनाया गया उसकी थीम क्या थी, इम्पॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन इज अबाउट द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसने एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया है, ठीक है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन जो
आ रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, क्या है, मेघ चक्र है, मेघ आनंद है, मेघदूत है, मेघ वर्ष है, उसका नेम है मेघ चक्र। 8th क्वेश्चन इज अबाउट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेटरल आपकी एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है, जोधपुर में है कि दार सलाम में है, विशाखापट्टनम में है, लद्दाख में है, या आपका दार सलाम में है, तंजानिया में हुई है। पीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछती है, स्पेशली सीनियर असिस्टेंट का जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्पेशल ऑपरेशन मेडल बाय होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिला है, ठीक है, किनको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। एजीटीएफ मीन्स एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। गुजरात वाली को मिला है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मिला है कि आईटीबीपी को मिला है, ये मिला आपका एजीटीएफ पंजाब को। ये एक 16 मेंबर टीम थी जो आपकी गैंगस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए या उनकी जो ये एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए जो बनी थी, ठीक है, एजीटीएफ पंजाब उसको मिला हुआ है। इंडिया हैज़ स्लिप्ड टू डैश पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का पोजीशन आउट ऑफ 121 कंट्रीज आपको बताना है। जो आपका 101 पोजीशन थी 2021 में, उससे ड्रॉप होके 2022 में कितना पहुंच गया है, ये आपका 107। आपको ये बताना है कि जो ये जीएचआई इंडेक्स है ये कौन लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 2022 नोबेल प्राइज लिटरेचर में किस पर्सन को मिला है, क्योंकि उन्होंने काम जो किया हुआ है मर्क्यूरी रिसर्चेज ऑफ मेमोरी एंड फैमिली सोसाइटी। ये हैं आपके फ्रेंच ऑथर हैं, लेडी हैं, ठीक है, जिनका नाम है एनी एर्नक्स। नेक्स्ट इज अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2022 किसको मिला है, 2 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और एक इंडिविजुअल को मिला है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इंडिविजुअल का भी नाम बताओगे। 2 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मिला, आपको बताना है कि वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री की थी, क्या इंडिया और यूएस की थी, रशिया और यूक्रेन की थी, टर्की या इजिप्ट की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये थी आपकी रशिया और यूक्रेन। ग्लोबल शील्ड करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपका, जो 27 COP हुई थी आपकी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेके, जो आपकी कहाँ पे हुई थी बताना है मेरे को, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कवर किया है। तो वो कौन से ग्रुप ने लॉन्च किया, वो है आपकी G7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल मैस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, उसका आपको ऑफिशियल मैस्कट बताना है, वो क्या है इसमें से, लाइव, ये एक तरह की कैप है, ट्रेडिशनल कैप है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। इनमें से किसने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है, ठीक है, वो आपके क्या हैं, फार्मूला 1 रेस के क्या हैं, ड्राइवर हैं। तो उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल। आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रेंचाइजी की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है यूएस की, ठीक है, उसने ईयर ऑफ द वर्ड 2022 के लिए किसको ईयर ऑफ द वर्ड डिक्लेयर किया हुआ है आपके, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करे कि वो बंदा खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो उस वर्ड को बोलते हैं गैस लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये बताना है कि विनर ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी कौन है। आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी वो विनिंग टीम है सौराष्ट्र। आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसने किसको हराया था, डिफीट किसको किया है सौराष्ट्र ने। आप ये भी बता सकते हो कि ये कौन से स्टेडियम में खेला गया। Who has been elected as new chairman of India All India Football Federation, All India Football AIFH। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा था, ठीक है। अभी इनके नए चेयरमैन मिले हैं, कौन है वो, कल्याण चौबे। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग क्या है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको विनर कंट्री का नेम भी पूछा था, ठीक है, और फीफा रैंकिंग में कौन टॉप है उसका नेम भी पूछा था, और इंडिया की रैंकिंग भी पूछी थी। इंडिया की रैंकिंग आपकी 106। विच ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन विटनेस 100% वोटिंग। कौन से पोलिंग स्टेशन के ऊपर 100% वोटिंग है, मीन्स जितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं सभी ने वोट किया है,
वो है आपका टशीगंग पोलिंग स्टेशन। आपको जो बताने की कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन मेरे को बतानी है। आज का हमारा एमसीक्यूज़ का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली न्यूज़ मिल रही हैं कि आपको आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके PSSB ने कंडक्ट करने थे, लाइक वीडियो का एग्ज़ाम है, वो पोस्टपोन हो चुका है। स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि आपका एक्साइज का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होना ना होना, अब उसको टाइम पे कंडक्ट कराना, या आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। आपको लगता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए, वो भी आप करिए, लेकिन कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस आप बना के रखिए चीज़ों के लिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जितना आप एफर्ट्स पहले लगा रहे थे उसमें थोड़ी आप रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, रिवाइज़ कर सकते हो, बार बार रिवाइज़ करते रहिए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, सो दैट कि हम फर्दर भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।